पूरे 1.5 साल लगे हैं प्रूफ को मिटाने में दोस्तों। मिटाने में या ये पता करने में कि क्या किसी के पास प्रूफ है भी उस मासूम रिश्ते का, लोगों के सामने प्रूव करने के लिए। वो सारे एविडेंस हटा दिए होंगे, या तो उनको लगा होगा कि भाई अब तो कोई प्रूफ है नहीं, कोई एविडेंस लेके आएगा नहीं। तो तुम ये बताओ, एक इंसिडेंट बताती हूँ। चिपिका को अभी आपका 4 साल पहले जो इतनी हाईलाइट में आई थी, जो उसके ससुर को अपने रूम में सुलाती थी, तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि कोई प्राइवेसी नहीं, तो कैसे आई थी, मैं तो गाड़ी में सो जाऊंगी, नीचे सो जाऊंगी, ये नो दिस दैट, बहुत ज़्यादा क्रिंज फैलाई थी। उस टाइम पे उस छोटे से मैटर पे पूरी फैमिली ने इतना ज़्यादा बवाल मचाया था। अब खुद कह रही है कि इसकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी उसमें इसके लोग इतना उल्टा सीधा बुरा भला कह रहे थे, और ये मतलब खुद को शरीफ दिखा रहे हैं। तो भाई तुम उस टाइम पे क्यों नहीं आवाज़ उठाए? तुम उस टाइम पे आके लोगों को क्यों नहीं जवाब दिए कि प्रूफ दिखाओ? क्योंकि भाई प्रेगनेंसी तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारा पहला है, तो उस टाइम पे कोई तुम पे मेंटल टेंशन दे रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो तुम्हारा राइट है। तुम तो उस टाइम पे मतलब कितने सारे चीज़ कर सकती थी, प्रूफ मांग सकती थी। जो ये वीडियो 1.5 साल के बाद बना है, जब सारे एविडेंस तुमने देख लिए कि है कि नहीं है, लगा कि नहीं नहीं अब चलो एलिगेशंस हटाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी जब तुम लोगों से मिलने लगे होगे, तो भाई आज तो यूट्यूब पे सब लोग सर्च सर्च करता है एक दूसरे को, देखा होगा तुम्हारे खिलाफ तो ये आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मास्टर शेफ में या मास्टर शेफ या शोएब को या चिपिका को किसी ने पूछा होगा कि भाई क्या ऐसा ऐसा है क्या, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। इन लोगों ने सोचा होगा अरे भाई ये तो अब ऑफिस फ्रेंड्स लोगों में भी ये बात फैल गई, अब वो लोग भी मुझे उस शक के नज़र से देख रहे हैं, तो इसलिए शायद इन लोगों ने ये एलिगेशन वाला वीडियो बनाया होगा। खैर, कोई इंसान को उतने प्रेगनेंसी में कोई टफ प्रॉब्लम आ रहा हो और वो सहज, कोई भी इंसान प्रेगनेंसी में इतना नहीं सहता है अगर रियल में उसके साथ गलत हो रहा हो तो। ऊपर से इसको डर किस बात का, सब कुछ तो इसके हिसाब से हम साथ साथ है वाला ही सीन था, तो इसको डरना तो था नहीं। उस टाइम पे इसको पता नहीं था कि अगर हमने अभी डिनाई कर दिया तो क्या पता सच में किसी के पास प्रूफ लेके आ जाए। अभी इन लोगों ने पूरे 1.5 साल लगाए सब कुछ पता करने में, तब आके अपना बहुत ही ज़्यादा वो नहीं होता शरीफ बनने की कोशिश कर रहे। लेकिन अब क्या फ़ायदा, चिड़िया चुग गई खेत, तो अब फ़ायदा क्या? अब तो तुम्हारे जो रेपुटेशंस थे वो जा चुके हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे हिपोक्रेट नेचर, तुम्हारे खुद के एक्स एम्प्लॉइज़ बहुत प्रूफ के साथ बहुत प्रूफ कर रहे थे ना, तो जो एक्स एम्प्लॉय तुम्हारे नेचर का, फेकनेस का, हिपोक्रेट नेचर का प्रूफ लाई, उसका भी अब जवाब दो। तो उसको प्रूफ लेके आ गई, अब क्या बोलोगे? अब चैनल डिलीट कर दो भाई, हाँ भाई हमने झूठ पे ये चैनल चलाया था, अब झूठ आ गया सामने तो हम बंद कर देते अच्छे बनने का जो नाटक करते थे। अब बात करते हैं इस डब्बा की। डब्बा के लाइफ में भी प्राइवेसी नहीं है, डब्बा किसी और के भी घर में कोई प्राइवेसी नहीं रखती है, कैमरा जूम करके दिखाना करती है। खैर ये सबसे ऊपर मेरी एक बात है, डब्बा की जर्नी देखो और चिपिका की जर्नी देखो। डब्बा को पता है कि ये लोगों ने ये क्वेश्चंस उठाए थे चिपिका के टाइम पे कि प्रूफ देने के लिए, तो अब ये हर वो जर्नी विथ हॉस्पिटल का क्लिप, चाहे हॉस्पिटल जानो, A to Z विथ प्रूफ दिखा रही है, राइट? अब आप चिपिका की ये जर्नी देखना, उसमें आपको ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिखेगा, बस वो बोल देते थे हम यहाँ गए, जैसे अपने बच्चे के टाइम पे नहीं बोलती मेरे बच्चे ने बहुत मस्ती की बहुत मस्ती की, लेकिन वो कोई क्लिप रहता नहीं है। तो डब्बा उस चीज़ का प्रिकॉशन ले रही है, हर चीज़ का प्रूफ रख रही है कि भाई आगे चल के कुछ ऐसा हो तो हम तो इतना मेरे ऊपर। अब देखो डब्बा के टाइम पे इतना बवाल मच भी नहीं रहा है, राइट? IVF तक सबको पता है कि IVF वाला जर्नी है, क्योंकि उसने ये चीज़ को क्लियर कर दी थी कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसे ऐसे मेडिकली, विच इज़ गुड। तो इसलिए उसका ज़्यादा इतना रूमर फैल नहीं रहा। चिपिका के टाइम पे इसलिए फैला था क्योंकि वो प्रूफ देती ही नहीं थी। अभी जैसे वो बोल रही है ना कि जैसे कि वो चिपिका बोल रही है ना कि डब्बा का न्यूज़ सबसे पहले उसी को मिला था। हाँ बिल्कुल मिला था उसी को सबसे पहले, लेकिन पहले जब मिला करता था तो ये कूदते कूदते अब बंदर की तरह आती थी, इस बार नहीं आई, तो लोगों को लगा कि नहीं मिला होगा। और 99% नहीं, 110% ये फालतू के ड्रामे कर रही है, ये अपने शो में बिजी रहती है, अब उसको उतना फर्क नहीं पड़ता है डब्बा से, इसलिए उतना एक्साइटमेंट दिखाई ही नहीं। वरना अभी भी देखो ना, अभी इसमें चेंजेस आए हैं। अभी शॉप के भी ब्लॉग में ज़्यादा कूद फांग नहीं करती है क्योंकि कमेंट सेक्शन पढ़ रही है, तो एक जगह कितने ज़्यादा मतलब ये अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लाएगी, है ना? अब लोग इसके सारे पर्सनालिटीज़ लायर, हिपोक्रेट और केयरलेस वाला समझ गए हैं। धर्म दादा से सारा काम करवाती है, लोग ये सब समझ गए हैं, तो इसका ये फ़ायदा उठा रही थी। अब खैर मैं बात करती हूँ डब्बा की। एक तो पहले डब्बा और ये जो पूरी इब्राहिम फैमिली है,
आपको जितना ही स्लिम ट्रिम गोरे दिखते हैं ना, जब मीडिया की रियल क्लिप्स आती हैं उसमें देखा करो इन लोगों के रियल फेस, क्योंकि वहाँ पे तो नॉर्मल कैमरा होता है, आप जैसे हो वैसे दिखते हो। अगर आप फैटी हो, हाइट में छोटे हो, देखे जैसे देखो शोएब जो है ना, नॉर्मल कैमराज में इतना हाइट में छोटा दिखता है, ऐसा लगता है कि शुरुआत होते ही दोनों भाई बहन रब्बा और शोएब दोनों ही, जैसे ही आप कैमरा मतलब मीडिया के कैमरा से देखोगे बहुत छोटे दिखते हैं। शिपिका बहुत हेल्दी दिखती है, मतलब ऐसा दिखता है कि हाँ वो 40+ है। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के जो ब्लॉगिंग की कैमरा है ना, वहीं से इनका झूठ शुरू होता है। 3-3 4-4 लाइटिंग, गोरापन दिखाना, पिंकिश दिखाना, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या होती है, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास, वो गोरे रंग को बहुत ज़्यादा अच्छा समझती है। इसका ये लोग जानते हैं बेनिफिट। तो आप लोगों में से जितनों को भी लग रहा है ना कि चिपिका का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्ट इसने खुद ही किया है। खुद ही इतने ज़्यादा झूठ बोल दिए इस लेडीज़ ने कि अब प्रूफ लाती है, एलिगेशंस के कितने भी जवाब दे देगी ना, अब उसमें ही फंसेगी। अब देखना कि इसने जैसे डिनाई किया है ना, अब देखो आगे आगे कैसे, एक बार राइट हैंड में इसका बैंडेड लगा था, एक बार में लेफ्ट हैंड में। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है 2025 में इसका भी पोल खुलने ही वाला है, क्योंकि एक चीज़ इसने बहुत गलती की डिनाई करके। अब जिस इसने डिनाई किया ना, इसके पुराने जितने रिलेटिव है, मान लो 10 में से एक की तो मिर्ची लगेगी, और वो प्रूफ देखो कैसे आते हैं लोगों के सामने। तो मैं तो नेहा फैज़ी और बाकी जो भी हमारे बड़े वाले हैं, जो इब्राहिम के रिलेटेड कंटेंट बहुत हाई लेवल पे बनाते हैं, वो लोग ज़रूर प्रूफ लेके आएंगे। उसमें हम लोग देखते हैं कि फिर ये लोग क्या बोले ये लोग कि अब दोबारा हम लोग नहीं आएंगे एक्सप्लेनेशन का वीडियो लेके, क्योंकि अब प्रूफ आ जाएगा। प्रूफ आ जाएगा तो फिर जवाब तो देंगे नहीं, तो ये पतली गली से निकल लेंगे, ये कह हाँ हाँ ये सब झूठ है, हमें तो जवाब देना नहीं। मिलते हैं तब तक जल्दी। आई होप नेहा फैज़ी वीडियो डाले। टेक केयर, बाय।